पर सबसे बड़ी बात वो मरता नहीं है, क्योंकि मरकर ऊपर गया है। भले ही कितने टुकड़े कर दो, मरेगा नहीं, क्योंकि मरा हुआ है। दर्द हो रहा है कि अलग अलग टुकड़े हो गए, पहले उसके कई टुकड़े किए जाते हैं, उसके बाद खौलते हुए तेल में उसे डाल दिया जाता है। हाँ? और बाद में यमदूत जिन पशुओं को उसने खाया है उन्हें वो टुकड़े खिला देते हैं, और फिर उसे खिलाते, उसे दर्द हो रहा है, मुझे चबा रहे हैं, काट रहे हैं, फिर उसे निकाला जाता है उनके मुख से, फिर बना दिया जाता है, फिर मारें, फिर काटें, जो किया। जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए बोले, उनको यमदूत कहते हैं बहुत पीने का शौक था, तुम्हारे शौक ऊपर भी पूरे करें। तो कांच होता है, कांच देखा, उसको पिघलाया जाता है, अब पिघलता हुआ कांच उसे पिलाया जाता है कि भैया पियो, बड़ा शौक था। हम मानव हैं, हमारी स्थिति क्या है, क्या गति है हम लोगों की। हम पशु से भी बदतर हैं, हमसे अच्छे तो पशु हैं। भगवान ने हमें मानव बनाया और हमने क्या किया, करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, और बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। भगवान ने तो दिया, तुमने इसका सदुपयोग नहीं किया, भगवान क्या करेंगे। हमने इसका दुरुपयोग किया। हा? कई लोगों को समाज में देखा जाता है, ये नशे में धुत रहते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं। वैसे एक बात बताओ भाई लोग, जरा ध्यान से सुनेंगे, सिगरेट ज्यादा ताकतवर है या आप लोग ज्यादा ताकतवर हैं? आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। सिगरेट ज्यादा ताकतवर है या आप लोग ज्यादा ताकतवर हैं? अच्छा, आप लोग हैं। जो सिगरेट है ना, 3 से 4 इंच की होती है, बिल्कुल छोटी सी, और हमारा शरीर लगभग 70 किलो का। हा? 70 किलो का ये शरीर, 3 इंच की सिगरेट 70 किलो के शरीर को कथा से उठाकर बाहर ले जाती है। अब बार बार कहती रहती है, चल अभी आ जाएंगे। बाहर भी तो वो लगे हैं, क्या आवाज आ रही है, बाहर सुन लेंगे। तो बार बार कहती रहती है, चल चल, तो चलना ही पड़ता है, चलो। उसके अधीन है ना, उसका सेवक है, उसका नौकर है। तो अब बताओ, सिगरेट ज्यादा ताकतवर या हम लोग? 3 इंच की सिगरेट उठाकर ले जाती है। कई लोग तो ऐसे व्यसन करते हैं, नशा करते हैं। हाँ, नशा भी किसके नाम पर करते हैं? आजकल लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, इंसान को तो छोड़ो। अरे इंसान को तो छोड़ो, पर भगवान को भी नहीं छोड़ा। लोग कहते महाराज हम शिव जी के भक्त हैं। कौन कौन है वो शिव जी के भक्त? शिवरात्रि में वो नशे में धुत रहते हैं। शिव जी ने तुम्हारे सपने में आके कहा कि नशा करना? कहे महाराज शिव जी भी तो तुम शिव जी हो, जो चाहे वो नशे में डूबे हुए, उन्हें नशे से बाहर नहीं आ रहे। क्या स्थिति है हम लोगों की। कई लोगों को देखा, वो शराब पीकर वो पड़े रहते हैं। एक दिन वृंदावन में रहते थे पहले, वहीं विद्या अध्ययन किया। एक दिन रात 10 बजे की बात, दिन भर थके थे, सब सो रहे थे, नींद आ रही थी। एक आदमी बाइक पर बैठकर जोर जोर से चिल्ला रहा, रो रहा था। अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हुए। लोगों ने पूछा, भैया क्यों रो रहे हो? अब देखकर लग गया कि शराब पी हुई है उसने, जोर जोर से। लोगों ने कहा, भैया क्यों रो रहे? अरे बोले चुप रहो। फिर पूछा, क्यों रो रहे हो? जो जानते उसने क्या कहा? बोले महाराज हमारी बाइक का हैंडल चोरी हो गया है।
इसलिए रो रहे। अब घर कैसे जाएंगे? चलेगी तो जब हैंडल होगा, अब बिना हैंडल के तो चलेगी नहीं। हम अब घर कैसे जाएं? वो रो रहा। पड़ोसियों ने कहा भैया तेरा हैंडल चोरी नहीं हुआ, तू उल्टा बैठा हुआ है। उल्टा तो बैठ, वो रहा है हैंडल पीछे। बोला नहीं महाराज, इसके दोनों तरफ हैंडल था। ये स्थिति है आज समाज। शराब नशे में ऐसे धुत रहते हैं लोग, फिर ये नालियों में पड़े रहते हैं, दुर्गति को प्राप्त होते हैं। हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा शराब ना पिए, चाहता है कि नहीं? कोई पिता चाहेगा कि मेरा बेटा शराब पी के घर आए? कोई चाहेगा? कोई पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा शराब ना पिए। मैं पीऊं तो चलेगा, बेटा ना पिए मैं। अब हाथ में सिगरेट लेकर बेटे को कहोगे कि बेटा इसको नहीं पीना, वो बात मानेगा तुम्हारी? महात्मा गांधी जी के पास एक बार एक स्त्री आई कि महाराज मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, जरा इससे कह दो कि गुड़ मत खाया कर। गांधी जी ने कहा ऐसा है 1 महीने बाद आना। वो 1 महीने बाद आई। महाराज अब कह दो। अब बोले ऐसा है 15 दिन बाद फिर आना। 15 दिन बाद फिर आए। महाराज अब कह, बोले 2-3 दिन बाद फिर आना, उस दिन पक्का कह देंगे। तो 2-3 दिन बाद फिर आया। 2-3 दिन बाद आया तो गांधी जी ने बिठाकर उस बच्चे से कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, वो मीठा होता है, दांत खराब हो जाते हैं, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। बेटे ने कहा ठीक है महाराज नहीं खाऊंगा। अब जाते हुए उस स्त्री ने कहा कि महाराज जब बात इतनी ही कहनी थी कि गुड़ मत खाना मीठा होता है, तो इतने चक्कर क्यों दिलवाए? कभी कहीं 1 महीने बाद, कभी 15 दिन बाद, कभी 2-3 दिन बाद, ये क्या कहने की आवश्यकता? गांधी जी ने कहा कि मैं भी पहले गुड़ खाता था, गुड़ खाकर इसे कहता कि मत खाना तो ये मेरी बात मानता। पहले मैंने अपने आप को सुधारा, छोड़ा। जब मेरी आदत चली गई तो मैं इससे कह रहा हूं कि छोड़ दे। इसीलिए आज मानव की दृष्टि, कई लोग मांस खाते हैं पशुओं का, क्या स्थिति है उन लोगों की? भगवान ने 2 प्रकार के जीव समाज में बनाए। कुछ लोग जीभ से पानी पीते हैं और कुछ लोग होठ से पानी पीते हैं। जो जीभ से पानी पीते हैं वो मांसाहारी हैं। कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, ये सब जीभ से पानी पीते हैं, तो वो क्या है? मांसाहारी। और आप लोग किससे पानी पीते हो? जीभ से कि होंठ से? होंठ से पानी पीने वाले गाय, बैल, घोड़ा, गधा, ये सब होंठ से पानी पीते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हो? होंठ से पीते हो कि जीभ से पीते हो? होंठ से पानी पीते हैं सब। तो यानी हमारा शरीर भगवान ने शाकाहार के योग्य बनाया है। पर लोग ऐसे विचित्र, कई लोग क्या है महाराज जंगल में शेर भी तो मांस खाता है, जिस दिन वो सुधर जाएगा उस दिन हम भी सुधर जाएंगे। भाई शेर तुम्हारी तरह रोटी भी तो नहीं बना सकता। शेर रोटी बना सकता है क्या? अब वो रोटी नहीं बना सकता तो खाना पड़ता है, और उसे उस बात का पता भी नहीं। अगर तुम्हें पता नहीं कि मांस खाना पाप है तो उसका पाप तुम्हें नहीं लगेगा, पर तुम्हें पता है कि ये पाप है तो भी खा रहे हो, तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। कई लोग तो दूसरे के मांस खाने के लिए ऐसे, और तुम्हें अगर मारा जाए तो, हमारी तो अंगुली थोड़ा कट जाए तो डॉक्टर के पास जाते, महाराज दर्द हो रहा है, और जिसकी गर्दन काटते हो उसका क्या? इसीलिए हमने इस भागवत जी से संकल्प लेना है, जो लोग व्यसन करते हैं, मांस खाते हैं, वो छोड़ दें। कई लोग तंबाकू खाते हैं, कई लोग हैं वैसे तो तंबाकू खाने वाले, वो स्टेज पे भी मुंह भर कर आते हैं, वो भरा पड़ा, बात तो की नहीं जाए तो सिर उठा के बात करें, हमने गिर जाए। उन लोगों को तो देखकर भी डर लगता है, न जाने कब
इसलिए मेरी तो उनसे प्रार्थना है ऐसे स्टेज पे ना आए, मुंह भर कर चले। कभी तंबाकू का खेत देखा आप लोगों ने? तंबाकू का खेत देखा? किसी ने हाथ उठाना जरा, जिसने तंबाकू का खेत देखा है। बहुत अच्छी बात है। तंबाकू का खेत बहुत हरियाला माना जाता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा भी होता है, बहुत हरा भरा। पर तंबाकू के खेत के बाहर बाड़ लगाई जाती है। वो जैसे गेहूं की फसल के बाहर तो कांटे लगा दें कि कोई जीव ना खा जाए, पर तंबाकू के खेती के बाहर कांटे लगाए जाते हैं। जिन्होंने देखा होगा उस पे बाहर जाल वगैरह नहीं लगाए जाते, बाड़ नहीं लगाई जाती। एक बार एक ने किसी से पूछा, महाराज ये जीव खा नहीं जाते इसे, लगाते क्यों नहीं बाहर? बोले महाराज इसे तो गधे भी नहीं खाते। तो वो लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या, जब कोई खाता ही नहीं है तो क्या लगा कर फायदा है? और सोचो वो गधे भी हंसते होंगे हमें देखकर कि जिसे हम नहीं खाते उसे ये खाते हैं, और ऊपर से कहते हैं सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सवारा। मानव भगवान को पाने की सीढ़ी है, तो गधे भी कहते होंगे तो हम गधे ही ठीक है, नहीं बनना मानव। मानव बनेंगे तो ऐसे हो जाएंगे जो दूसरे के मांस खाने के लिए लालायित, कभी तंबाकू पिए, व्यसन करें। इसीलिए जरा सुधरने की आवश्यकता है। कथा सुनकर कुछ नहीं होगा, कुछ संकल्प लो यहाँ से। जो माताएं मांस खाती हैं, भाई लोग हैं, या जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, नशा करते हैं, वो यहाँ पर संकल्प लें कि आज के बाद भागवत जी को प्रण कर करके, हे भागवत जी आज तक हमें पता नहीं था, पाप करते रहे, पर आज आपके सामने एक प्रण लेते हैं कि आज के बाद अपने बुरी आदतों को यहीं आपके चरणों में समर्पित कर दें।